आजादी का अमृत महोत्सव। रेवाड़ी समेत प्रदेश भर में मनाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। नेताजी की 125वीं जयंती पर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर दी गई श्रद्धांजलि। भाजपा के प्रवक्ता वंदना पोपली ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत रविवार को आजादी आंदोलन के महान क्रांतिकारी देशभक्त योद्धा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर देश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रेवाड़ी समेत प्रदेश भर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसी कड़ी में रेवाड़ी शहर के वार्ड नंबर 10 में नगर परिषद के वाइस चेयरमैन श्याम सुंदर चुग की ओर से नेताजी की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी की सह प्रवक्ता वंदना पोपली बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। इस मौके पर उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। भाजपा की सेवा प्रवक्ता वंदना पोपली की ओर से सभी के साथ मिलकर नेताजी सुभाष चंद्र की जयंती पर सुभाष जी और कदम कदम बढ़ाए जा तराने पर गीत गाए। इस मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए वंदना पोपली ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की ओर से यह बहुत अच्छी पहल की गई है कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में 7500 स्थानों पर 75-75 लोग मिलकर नेताजी की जयंती मनाकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में आजादी की लड़ाई में एक परिवार की शहादत को ही याद किया जाता था। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई का वर्गीकरण भी कांग्रेस ने अपने हिसाब से किया हुआ था, उसी के अनुसार उनका गुणगान करते थे। वंदना पोपली ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा दिया, जो आजादी के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी अध्यक्ष भाजपा के द्वारा हो रहा है। वैसे तो ये नॉन पॉलिटिकल है। वंदना जी का भी यहाँ पर पहुंचने पे स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। माता की जय हो, भारत माता की जय हो। आजादी का अमृत महोत्सव हैं। आप सभी के हाथ में मैंने एक पैम्पलेट दिया है। सबसे पहले हम एक तराना गाएंगे, वो तराना जो सुभाष चंद्र बोस जी गाया करते थे, उनके हम तराने गाएंगे। यहाँ पर माइक में हम उसको शुरू करते हैं और आप सब मेरे साथ गाएंगे। इसके अगर आप पेज को लास्ट का पेज दिख रहा है आपको, आप सभी को साथ में गाना है। सुभाष माने हिंद है, सुभाष माने हिंद है, सुभाष माने हिंद। बार बार कह रही हूँ और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक पक्ष को छिपाया गया था। और आज आप देख पा रहे हैं, मेरे पीछे भी आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार लोगों में जोश है। हम सब ने मिलकर तराने गाए, सुभाष चंद्र बोस जी को याद किया। आज उनकी 125वीं जयंती है और पूरे हरियाणा में 7500 स्थानों पर 75 लोग मिलकर इस जयंती को मना रहे हैं, नेताजी को अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कोरोना काल है, ये नंबर कम है, नहीं तो ये नंबर आपको और भी ज़्यादा दिखाई देता। तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि पहली बार ही ऐसा हुआ है कि इस तरह के कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक परिवार को लेकर ही हम सिमट जाते थे। अगर आज़ादी की लड़ाई की बात करें तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने अपने नज़रिए से आज़ादी की लड़ाई का वर्गीकरण किया था, जो कहीं से भी ठीक नहीं था। एक तरह से राजनीतिकरण कर दिया था। जो उनके नज़रिए की सहूलियत के हिसाब से सही बैठता था उसको तो वो आगे कर देते थे, उसका गुणगान कर देते थे, लेकिन बाकी को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया था। लेकिन बिल्कुल, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये शब्द वही बोल सकता है जिसने अपना देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया हो। रक्त की मांग कौन कर सकता है? रक्त की मांग वो कर सकता है जिसने सब कुछ पहले से दे दिया हो। तो ये बहुत बड़े शब्द थे, इनके मायने भी बहुत बड़े थे कि अगर अपने देश को हमने विश्व गुरु बना दिया तो उसके बाद हमें पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है। हमें कहीं पर जाति के बंधन में, धर्म के बंधन में बंधने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ अपने देश को देखना है। अगर ये नज़रिया हमारे पर आ गया कि हमने सिर्फ देश को सबसे पहले देखना है, देश सर्वप्रथम अगर हो जाता है, तो मुझे लगता है कि हालांकि हम उस राह की तरफ बढ़ चुके हैं विश्व गुरु बनने की तरफ, लेकिन और थोड़ा सा और जोश और आ जाए तो विश्व गुरु अवश्य बने। देखिए, जो अमर जवान ज्योति है उसका विलय किया गया है
लेकिन बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है कि उसको बुझा दिया गया है। मुझे याद है 1972 में जब इंदिरा गांधी जी ने उस जोत को जलाया था, तो उस समय बहुत सारे लोगों ने, हमारे तीनों जो सेनाएं हैं, उनके जो सैनिक हैं, जो सेनाध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि इस जोत को यहाँ पर नहीं जलाना चाहिए। हम अंग्रेजों की विरासत को क्यों आगे बढ़ाएं? इंडिया गेट किस लिए बनाया गया था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उनके जो सैनिक थे उनकी याद में बनाए गए थे। और उन सैनिकों ने किसके लिए लड़ाई लड़ी थी? उन्होंने ब्रिटिश क्राउन के लिए, वहाँ लिखा हुआ है दोज हु सैक्रिफाइड देयर लाइफ फॉर ब्रिटिश क्राउन। तो हम अंग्रेजों के अंडर रहकर अपनी विरासत को क्यों बढ़ाएं? हमारा आज तक नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं था, हमारा पहली बार नेशनल वॉर मेमोरियल 2019 में हमें मिला है, तो ज्योति वहाँ पर जलनी चाहिए। हमारे जब बच्चे जाए तो ये ना देखें कि ज्योति कौन सी बिल्डिंग, कौन से साल के तले जल रही है, ब्रिटिश के तले नहीं, हमारा अपना मेमोरियल है, खुली जमीन पर, खुले आकाश के तले वो ज्योत जल रही है। वो जरूरी है। वो जरूर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है इसका राजनीतिकरण कर देती है अपने सहूलियत के हिसाब से। नरेंद्र मोदी जी के विरोध में कब वो देश का विरोध कर जाते हैं उनको ये पता ही नहीं चलता।